हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स पोजीशन लेआउट के बारे में। और अगर आपको प्रोसेस या लाइन लेआउट के बारे में जानना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स लेआउट का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मीनिंग समझने से पहले हम इस डायग्राम से ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड लेआउट होता क्या है। ये हमारा एरिया है जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को असेंबल करेंगे। इसकी लोकेशन फिक्स रहेगी, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल, मशीन एंड इक्विपमेंट, लेबर और स्टाफ, इनकी मूवमेंट होती रहेगी। ये मूवमेंट करेंगे प्रोडक्ट के पास जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट कहीं भी मूव नहीं होगा, एक जगह पे फिक्स रहेगा। एंड जितना भी हमारा बाकी का मटेरियल है, मैन पावर है, वो सब मूव करेगा और लास्ट में हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा एयरक्राफ्ट। इसकी एक इमेज भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, एयरक्राफ्ट यहाँ पे बन रहा है। इसकी एक फ़िक्स लोकेशन है, ये यहीं पर रहेगा। लेकिन हमारे जितना भी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, मशीन है, मैन पावर है, वो यहाँ पे मूवमेंट करती रहेगी। तो ये छोटी छोटी सी लोकेशन बनी है, इन लोकेशन पे ये काम कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट को असेंबल करने का। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड लेआउट के मीनिंग से। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में वर्क या प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स और लार्ज होते हैं साइज़ में, क्योंकि इसमें वर्क और प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि पावर प्लांट, शिप, रॉकेट, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो फिक्स पोजीशन लेआउट में हम हमेशा कम्प्लेक्स और ऐसे प्रोजेक्ट को लेते हैं जो कि लार्ज होते हैं साइज़ में। ये सारे प्रोडक्ट फिक्स होते हैं एक ही जगह पे, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन मैन, इक्विपमेंट, मशीन्स, मटेरियल, ये सब मूव किए जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। तो जैसा हमने देखा कि ये एयरक्राफ्ट या प्लेन ये काफ़ी कम्प्लेक्स और साइज़ में बिग प्रोजेक्ट है। तो अब ये एक जगह पे लोकेशन पे फिक्स रहेगा, लेकिन सारे टूल्स, इक्विपमेंट, मैन पावर, ये सब मूवमेंट होती रहेगी इनकी एक जगह से दूसरी जगह पर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि फिक्स्ड लेआउट क्या है। जब हमारा प्रोजेक्ट ऑर्डर कम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो हम उसे मूव नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है और उसमें कॉस्ट भी काफ़ी बेयर करनी पड़ती है। इसलिए हम उसे एक ही लोकेशन पे फिक्स कर देते हैं और उसी पे काम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसे कहते हैं हम फिक्स्ड लेआउट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। लेआउट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्मॉल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही लोकेशन पे फिक्स है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इसलिए जो लेआउट है उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा कम होता है। लेआउट इज़ फ्लेक्सिबल। इफ़ एनी रीअरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, इट कैन बी डन ईजीली। तो लेआउट इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर हमें मैन या मटेरियल में किसी तरह की कोई रीअरेंजमेंट भी करने हैं तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमारी पहले लेबर काम कर रही थी और हम चाहते हैं कि अब हमें इस पार्ट को फिनिश करना है पहले, तो हम आसानी से अपनी मैन पावर को इस लोकेशन से इस लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट काफ़ी इजीली इसमें किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्स लॉन्गर टाइम टू फिनिश द जॉब, सो इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और मैन, इट कैन बी मीट लेटर। प्रोजेक्ट ख़त्म होने में काफ़ी लंबा समय लेते हैं, इसलिए अगर किसी भी तरह की शॉर्टेज होती है हमारे मटेरियल में या मैन में, तो हम उसे बाद में आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमें विंग के पार्ट को पूरा करना था, लेकिन इस पार्ट पर जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, मैन पावर को यहाँ से रिमूव कर दिया कि जब हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल होगा तो हम इस पर काम करेंगे, तब तक आप इस मटेरियल पे काम कीजिए। तो अगर कहीं पे शॉर्टेज आती है मटेरियल की तो उसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। क्योंकि प्रोडक्शन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। अब एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई बार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लग जाते हैं। तो अगर इतना लंबा टाइम लगेगा तो आपको वेजेस तो देने ही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अगर आप किसी रेंटेड प्लेस पे तो रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा मंथली बेसिस पर। तो क्योंकि प्रोडक्शन का पीरियड इसमें काफ़ी लंबा होता है, प्रोजेक्ट बनने को, एक प्रोडक्ट तैयार होने में ही काफ़ी लंबा पीरियड लगता है, तो इसमें कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वेरी लार्ज स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट नियर द प्रोडक्ट। अब जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि कितनी लार्ज स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। अब वहीं पर
मैन पावर के लिए, हमारे मटेरियल के लिए, सिटिंग प्लेसेस के लिए, रेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन इसमें कई बार एक साथ किए जाते हैं, तो कई बार इसमें कन्फ्यूज़न या कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो इमेज में जैसा हम देख सकते हैं कि 2-3 जगह पर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा है, तो कई बार इससे कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है कि कितना पार्ट हमारे काम का हो चुका है, कितना नहीं हुआ। प्रॉपर हर चीज़ की लाइव ट्रैकिंग रखनी पड़ती है हमें, कितना मटेरियल और चाहिए, कितना हो चुका है, मैन पावर पूरी है या नहीं है। तो ऑपरेशन ज़्यादा होने की वजह से ये कन्फ्लिक्ट अक्सर इन प्रोजेक्ट में क्रिएट होते रहते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे डिसएडवांटेजेस। सो आई होप वीडियो आपको अच्छे समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी हो सके उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।